हमारे साथ अखिलेश सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, अभी ताजा एक वीडियो जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उसमें नारा दिया गया है कि मोदी जी को बिहार पसंद है। क्या आप ये मानेंगे कि इस वक्त नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा बिहार के लिए भी नरेंद्र मोदी का है? ये दिखाने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है क्या? और कहीं इसकी ये वजह तो नहीं है कि आप लोगों को लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता? सिर्फ समीर, आप मेरे जरिए बात कर सकते हैं अखिलेश जी से, क्योंकि अखिलेश जी मेरे जरिए कनेक्टेड हैं, उनको सीधे आपकी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन आपने ये महत्वपूर्ण सवाल पूछा और ये मैं लगातार पूछता रहा हूं इसलिए भी क्योंकि मैं ये देखता हूं कि बिहार के चुनावों में कई जगहों पर जब आप नीतीश कुमार से बड़े बिलबोर्ड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखते हैं, बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की दरारें अब आ गई हैं, उसमें सीमेंट भरने का काम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में किए हुए कामों को गिनाकर किया जा रहा है। तो ये वाकई लोग समझना चाहते हैं कि क्या डूबते नीतीश को मोदी का सहारा है? अखिलेश जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं, उनसे जरा समझ लें। अखिलेश जी, ये जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है ये सही है क्या? नहीं, देखिए, एक तो एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और देश के अंदर कहीं चुनाव होगा तो वो जाएंगे। और जब एनडीए यहाँ चुनाव लड़ रहा है तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर अगर कैंपेन करने आते हैं, एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं, तो उनका फोटो और उनका पोस्टर तो लगेगा। हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या चीजें केंद्र में दिखाई दे रही हैं और क्या चीजें फ्रिंज में दिखाई दे रही हैं, वो हम समझना चाह रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अभी इस समय सेंटर स्टेज में जो मुद्दे हैं वो राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, 3 तलाक का मुद्दा कई जगहों पर उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो विकास की चर्चा हो रही है वो किनारे रखकर की जा रही है। और दूसरा ये कहा जा रहा है मौका मिलेगा तो आगे इस विकास को बढ़ाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये जो जनरेशन है इसको बता दीजिएगा कि पहले क्या होता था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे नेताओं ने अपनी भी उपलब्धि गिनाई है। ऐसा थोड़ी कि बिहार की उपलब्धि नहीं गिनाई। हमने बताया है ना कि बिहार के अंदर 15 वर्षों में अगर कोई मेडिकल कॉलेज नया नहीं खुला, आज 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और पिछले अगले 4 वर्षों में 28 मेडिकल कॉलेजेस होंगे। हमने गिनाया है कि बिहार के अंदर ग्रामीण सड़कें 400 किलोमीटर भी नहीं थी, 95,000 किलोमीटर के आसपास हम गए हैं। तो ये हम गिना रहे हैं। पटना ये गंगा घाट। ठीक है दिनेश, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर सुहेली मेहता हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है नीतीश कुमार के चेहरे की। तो सुहेली जी, जरा ये बताइए कि नीतीश कुमार जब पिछली बार चुनावी समर में उतरे थे तब तो वो लालू यादव के साथ थे, महागठबंधन बन गया था, और जो उनको वोट मिले वो बीजेपी के खिलाफ वाले वोट थे। दरअसल एंटी बीजेपी वोट, एंटी आरएसएस वोट जो थे वो उन्हें मिले थे। इस बार वो बीजेपी के साथ हैं। क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि देखिए जनादेश को धोखा देने वाले फिर से चुनावी मैदान में। देखिए, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। विकास के मुद्दे पर आदरणीय नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते हैं और जो वादा करते हैं, जो निश्चय करते हैं, वो बिहार में पूरा करते हैं। जहां तक बात है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में, आपने कहा, स्वाभाविक है, एनडीए के सबसे बड़े नेता, देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में चुनाव है, वो आ रहे हैं। और रही बात की, आपने कहा कि केंद्र की योजनाएं गिनाए, स्वाभाविक सी बात है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है। इसलिए तो बिहार की जनता का और बिहार के जो रोड है, बिजली है, चाहे महिला सशक्तिकरण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सभी में हम लोग केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलाकर और काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। इसलिए ये बात तो सोचना ही नहीं है, ये सोचने की बात है, ये अलग अलग करने की बात ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बड़ा या नीतीश कुमार जी का चेहरा बड़ा। दोनों के अपने अपने महत्व है। पूरे देश के सबसे बड़े नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, सुहेली जी बने रहे आप हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।